ओके स्टूडेंट, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग होता क्या है, इसको सिंपल अल्फाजों में अगर हम समझें, लेट सपोज एक क्लास है, अगर आपको मैं कह दूं कि मैं आप लोगों का मॉक कंडक्ट कर रहा हूँ चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 5 तक, वॉल्यूम 1 का मॉक है ऑन 20 जनवरी 20 जनवरी 2021 को आपका मॉक है किसका, आपके वॉल्यूम 1 का। ठीक है, वॉल्यूम 1 में है 5 चैप्टर। ठीक है, और आपके पास अब कितने दिन बचे हैं, आपके पास बचे हैं 9 डेज, आपके पास बचे हैं 9 डेज। ठीक है, आपका टारगेट क्या होगा कि आप 9 दिनों के अंदर वॉल्यूम 1 को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लें, ताकि आप एग्जाम में मैक्सिमम स्कोर परफॉर्म कर सकें। ऐसे कंडीशन 1 यहाँ पर आए, मैं कहता हूँ हमारे पास एक सेल्स पर्सन है, या मैं अपनी बात करता हूँ, हमारे कोर्स के एलोकेटेड आवर्स जो है, या इस चैप्टर के एलोकेटेड आवर्स हैं, वो है 10 आवर्स। 10 घंटों के अंदर मुझे आपको चैप्टर नंबर 7 क्या करना है, कंप्लीट करना है। लेट्स से मेरा टारगेट है चैप्टर नंबर 7 को कंप्लीट करना कितने दिनों के अंदर, 10 घंटों के अंदर। ठीक है, यहाँ पर आ जाए, एक और बात लेते हैं। हमारे पास है मिस्टर ललित। मिस्टर ललित को एक फोन खरीदना है, नया फोन, अपग्रेड फोन खरीदना है, लेकिन मिस्टर ललित के पास जो बजट है, जिस बजट में मिस्टर ललित को ये फोन खरीदना है, वो है 50,000 रुपये। मिस्टर ललित के पास 50,000 है और ही वॉन्ट्स टू बाय आर न्यू मोबाइल फोन, अपग्रेडेड फोन। उन्हें एक अपग्रेडेड फोन चाहिए। ठीक है, मिस्टर ललित जो हैं, उनका टारगेट क्या है कि वो 50,000 की रेंज के अंदर, जो उनकी बजट है, उसके अंदर क्या कर लें, फोन खरीद लें। ठीक है, आपका टारगेट आज से ये होना चाहिए कि 9 दिन के अंदर अंदर वॉल्यूम 1 की आप तैयारी कर लें। मेरा टारगेट ये है कि चैप्टर नंबर 7 मैंने आज शुरू किया है, तो आने वाले 5 क्लासेस के अंदर मुझे ये चैप्टर क्या करना है, वाइंड अप करना है। लीनियर प्रोग्रामिंग इसी चीज का नाम है, इस डिसीजन मेकिंग का नाम है, जिसमें आप क्या करते हैं, एक लिमिटिंग फैक्टर को ध्यान में रखकर अपना फैसला करते हैं। फैसला क्या होता है, फैसला ये होता है कि आपको यहाँ पर मैक्सिमम बेनिफिट हो और मिनिमम क्या लगे, आपकी कॉस्ट लगे। ललित कुमार की ये प्रियोरिटी होगी कि कम से कम जितना वो कम हो सके 50,000 के अंदर ही क्या करना है, उसको अपना काम करना है, 50,000 से एक्सीड नहीं करना। तो ये लिमिटिंग फैक्टर हो गया, इसको आप कहते हैं कॉन्स्ट्रेंट, इसको आप कहते हैं कॉन्स्टेंट, और इसको आप लिमिटिंग फैक्टर भी कहते हैं, जो ललित कुमार के मोबाइल परचेज करने के अंदर रुकावट बना हुआ है। ये 50,000 का अमाउंट रुकावट है, इससे ज्यादा पैसे तो नहीं आ सकते, अगर इससे ज्यादा की चीज पसंद आ गई तो ये नहीं खरीद सकते। ये यहाँ हो गया लिमिटिंग फैक्टर। ठीक है, आप लोगों का टेस्ट है 20 जनवरी को, आप लोगों के पास लिमिटिंग फैक्टर होगा 9 दिन। ये जो टाइम है यहाँ पर, वो आपका लिमिटिंग फैक्टर हो गया। ये टाइम जो 9 दिनों का टाइम है आपके पास, ये लिमिटिंग फैक्टर है। ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट है, 20 तारीख को आप लोगों का फर्स्ट वॉल्यूम का मॉक होगा। ठीक है, ये सीरियस ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। 9 दिन के बाद यहाँ पर हमारे पास 10 घंटे हैं। 10 घंटे में मेरे पास चैप्टर नंबर 7 मुझे क्या करना है, कंप्लीट करना है। ये 10 घंटे मेरे लिए क्या हो गए, ये 10 घंटे मेरे लिए टाइम जो हो गई, ये हो गए लिमिटिंग फैक्टर। लीनियर प्रोग्रामिंग असल में ये जो प्रॉब्लम्स है ना, ये जो प्रॉब्लम्स हैं जिनको हमने सॉल्व करना है, जिनके हमें सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, इनको कहते हैं हम ऑप्टिमिस्टिक प्रॉब्लम, ऑप्टिमाइजिंग प्रॉब्लम। इनको हम कहते हैं ऑप्टिमाइजिंग प्रॉब्लम। ऑप्टिमाइजिंग प्रॉब्लम कौन सी प्रॉब्लम्स होती है, जिसमें आप अपनी मिनिमम कॉस्ट करते हैं और आप चाहते हैं कि आप उस प्रॉब्लम से, उस सिचुएशन से ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके, फायदा उठा सके,
मैक्सिमम बेनिफिट हासिल कर सके। ऐसे प्रॉब्लम्स को आप कहते हैं ऑप्टिमाइजिंग प्रॉब्लम। ठीक है, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आप ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं। उन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक के अंदर से एक टेक्निक का नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग। ऐसी प्रॉब्लम को जिसमें आपके पास कॉन्स्टेंट लिमिटिंग फैक्टर्स मौजूद हो, उनको किस तरीके से सॉल्व करना है, उनसे कैसे आपने मैक्सिमम बेनिफिट हासिल करना है और मिनिमम कॉस्ट इनकर करनी है उसके अंदर, ऐसे प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करते हैं ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक से। उन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक जो डिफरेंट टेक्निक्स आपके पास है, उन टेक्निक्स में से एक टेक्निक का नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग, जिसमें आप दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशन बनाते हैं और आप रिलेशन की मदद से क्या करते हैं, उसमें बताते हैं कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट कितना होने वाला है। ठीक है, यहाँ तक लीनियर प्रोग्रामिंग किसको कहते हैं, क्यों यूज करते हैं, ये वाली बात क्लियर है कि डेफिनेशन वाला हिस्सा। ये इसमें हमारे पास ये जो लिमिटिंग फैक्टर्स थे, इनको कम से कम यूज कर हम ज्यादा से ज्यादा फायदा कैसे हासिल कर सकते हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स को ऑप्टिमाइजिंग प्रॉब्लम्स कहते हैं। ऐसी प्रॉब्लम्स के लिए हम सॉल्व करने के लिए ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स यूज करते हैं। इन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स के अंदर से एक टेक्निक है लीनियर प्रोग्रामिंग। अब हम आते हैं ऑफिशियली हमारा जो चैप्टर हमें क्या कहता है, और हम एक क्वेश्चन की एग्जाम्पल लेते हैं और फिर देखते हैं कि मैंने क्यों कहा कि ये ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स को हम लीनियर प्रोग्रामिंग की मदद से सॉल्व करते हैं। अब इसको डिस्कस करते हैं। बेटा ये क्या आप लोगों ने शटअप लगाया हुआ है क्लास के अंदर? मुझे नहीं कह रहे बेटा बेटा वाकई में ये टेस्ट है आप लोगों का 20 तारीख को। वॉल्यूम 1 की अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर ले। वॉल्यूम 1 का आपको क्या है, मॉक होगा 20 तारीख को। जो स्टूडेंट्स मॉक में नहीं आएंगे, हाँ इंशाल्लाह फिजिकल मॉक होगा यहीं पर इंशाल्लाह आपका टेस्ट कंडक्ट करेंगे। क्या करेंगे बेटा? टॉप करना ये आपको पता है ना कि आपने कैसे टॉप किया है। अब आप बताएं, अगर मैं टेस्ट रख लेता हूँ, अब आप बताएं इस लेवल पे आने के बाद भी आप लोगों की अगर चीटिंग की सोच है तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज आप लोगों का। सर एमसीक्यूज होंगे? बिल्कुल बेटा, एमसीक्यूज होंगे। जैसे ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे होते हैं, इसी तरीके के मॉक में आपके पास क्वेश्चंस आएंगे और आपने उन क्वेश्चंस को क्या करना है, सॉल्व करना है। एक और बात बेटा, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा टेस्ट की। जो चैलेंजर्स है खास तौर पर उनको सॉल्व कीजिएगा। दूसरी बात ये, मैं मॉक का सॉल्यूशन नहीं करवाऊंगा। अगर आप लोग ये समझेंगे कि हमसे अगर कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा तो छोड़ दो, कोई मेहनत नहीं करो और टॉपिक को रिवाइज नहीं करो, मैं पहले ही बता रहा हूँ मैं मॉक का सॉल्यूशन नहीं करवाऊंगा। आप लोगों ने खुद उसको सॉल्व करना है। तो मेक श्योर आप तुरंत उसको सॉल्व कर सकोगे जब आप अच्छी तरीके से प्रीवियस क्वेश्चन की या प्रीवियस जो भी टॉपिक उनकी प्रैक्टिस कर आओगे। समझ रहे हो बात को? कितने कुछ भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा बेटा। अब ये जब मैं टेस्ट शेयर कर लूंगा या जिस दिन आपका मॉक होगा उस दिन आपको पता चल जाएगा कि कितने क्वेश्चंस होंगे आपके पास। ठीक है? और सर एफसी का रिजल्ट आया अभी? हाँ किसका आया है पता नहीं। हम हमारे बैच में से तो किसी ने नहीं दिया ना। पता नहीं क्या 16 वालों में से कोई एक दो गर्ल्स ने दिया होगा, तो मुझे नहीं पता। 16 ना, तुम 17 वाले हो तो तुमसे पहले 16 है ना, तुम्हारे 17 वालों से वास्ता नहीं है। सर 16 वाले पास हो गए? हाँ बेटा 16 वाले पास हो गए, मुबारक हो आप लोगों को। बस खैर मुबारक सर, साहिल भी हो गया। चलो भाई, साइड को हमारी तरफ से मुबारकबाद देना। बेटा ये जो मैंने आपसे अभी बातें डिस्कस की है ना, ये बातें हमारे पास आएंगी जब आप एक्सरसाइज सी पर या बी पर पहुंचेंगे। जो आपकी शुरू की जो एक्सरसाइज है, अब हम उस बेसिक टॉपिक को आपकी बुक वाइज डिस्कस करने जा रहे हैं कि असल में हमारी बुक जो टॉपिक है वो कहाँ से स्टार्ट कर रही है। ठीक है, देखिए यहाँ देखें सब, यहाँ पर बोर्ड पे देखें, बोर्ड सबको क्लियरली विजिबल है? मैं कहता हूँ 2x
इज इक्वल टू 5, मतलब जब आप x की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका आंसर 5 के बराबर आएगा। राइट हैंड साइड, इसका मतलब राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। समथिंग इज इक्वल टू समथिंग, इसका मतलब ये, ठीक है। लेकिन मैं अगर ये कह दूं इसका मतलब this expression is not equal to this one, something is not equal to something। जब हम दो चीजों को आपस में इक्वल कर देते हैं